हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हम लोग अभी बीटीसी डेंटल एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस क्यूरेट हो सकते हैं, बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं विद आंसर। अभी हम लोग करने वाले ओरल के आंसर को रिवाइज, उसमें उससे जितने बनने वाले एमसीक्यूज़ हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग ओरल के आंसर के एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन क्या है? The most common malignant tumor of the oral cavity is squamous cell carcinoma. Most common malignant tumor of oral cavity is squamous cell carcinoma. Most common site for oral squamous cell carcinoma. अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन इंडिया इज बकल म्यूकोजा। ये कीवर्ड्स आपने ध्यान में हर क्वेश्चन में रखना है। इन इंडिया, मैलिग्नेंट, मोस्ट कॉमन, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन इंडिया अगर आ रहा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के साथ तो आपने बकल म्यूकोजा ही पे टिक करना है। अगर बकल म्यूकोजा नहीं है ऑप्शन में तो आपने नन लगा के आ जाना होगा, बट बकल म्यूकोजा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैबिट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड ओरल कैंसर इन इंडिया? एरिका नट च्यूइंग है ना। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का सबसे मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैबिट है एरिका नट च्यूइंग। विच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा? HPV-16 जो है वो ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा काउज कराता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 जो है इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ओरोफेरिंजियल कार्सिनोमा। A pre-malignant lesion which highest risk of malignant transformation is erythroplakia. Erythroplakia क्या है? एक pre-malignant lesion है और इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है, 50% चांस होते हैं कि ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन? पहला आपने यहाँ देखा प्री मैलिग्नेंट लीशन जो कि इरिथ्रोप्लेकिया। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इज ओरल लाइकन प्लानिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन? ओरल लाइकन प्लानिस इज कंसिडर्ड एट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। कार्सिनोमा इन सीटू बार बार हम लोग मैलिग्नेंसी में कैंसर के चीज़ों में पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू कार्सिनोमा इन सीटू से आप क्या समझ रहे हो? डिस्प्लेशिया लिमिटेड टू एपिथेलियम विदाउट इन्वेजन, जहां इन्वेजन नहीं हो रहा हो। डिस्प्लेशिया लिमिटेड टू एपिथेलियम विदाउट इन्वेजन, ठीक है, उसको हम लोग कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। कैंसर सेल दूसरे ऑर्गन्स को इन्वेड नहीं कर रहे होते हैं, दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं हो रहे होते हैं। हिस्टोलॉजिक फीचर ऑफ इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज, इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में जो इन्वेजन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इन्वेजन थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, हिस्टोलॉजिक फीचर ऑफ इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये जितने भी 20-25 क्वेश्चन है ना, इनको प्लीज रट के जाना एग्जाम में। केराटिन पल्स आर हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। केराटिन पल्स किसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में हमें दिखता है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में दिखता है। TNM स्टेजिंग हम लोग पढ़ते हैं। TNM स्टेजिंग में T1 ओरल कैंसर में ट्यूमर साइज क्या बताया जाता है हमें? लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। T1 में क्या हो रहा है? लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। T2 में क्या होगा? 2 to 4। अब आसान हो गया याद करना। T2 में 2 वाला आ रहा है, 2 to 4 वाला। T1 में लेस देन 2 और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, T1 की स्टेजिंग। मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन वेस्टर्न कंट्रीज, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, है ना। यहाँ पे क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे? यहाँ पे हमसे इंडिया नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेस्टर्न कंट्रीज में लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग में होता है मोस्ट कॉमनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू मेटास्टेसाइज अर्ली इन ओरल कैविटी कैंसर्स? सबसे पहले ओरल कैविटी की अगर कैंसर होगी तो वो स्प्रेड करके और कहाँ जाएगा? ओरल कैविटी में फ्लोर ऑफ द माउथ में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू मेटास्टेसाइज अर्ली इन ओरल कैविटी कैंसर्स? ओरल कैविटी के कहीं पे भी कैंसर्स हो, अगर वो स्प्रेड होगा तो वो सबसे पहले अफेक्ट करेगा फ्लोर ऑफ द माउथ को, वहाँ स्प्रेड होगा, वहाँ पहुँचेगा मोस्ट लाइकली। विच lymph nodes आर फर्स्ट इन्वॉल्व इन ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द टंग? कौन सा लिम्फ नोड? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड सबसे पहले इन्वॉल्व होगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग में। ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा टिपिकली शोज पॉजिटिविटी फॉर साइटोकिरेटिन। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में साइटोकिरेटिन हमें शो होगा। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ओरल कैंसर इज
नॉन हीलिंग अल्सर्स। अर्लीस्ट साइन ओरल कैंसर की क्या है? नॉन हीलिंग अल्सर्स। बेस्ट मेथड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर इज FNAC, CT स्कैन, इंसिजनल MRI, इंसिजनल बायोप्सी। बेस्ट मेथड है ओरल कैंसर कंफर्म करने का इंसिजनल बायोप्सी। विच विटामिन डेफिशिएंसी में बी एसोसिएटेड विद ओरल प्री कैंसरस लीजन। ओरल प्री कैंसरस लीजन के साथ विटामिन ए की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड हो सकती है। प्री कैंसरस लीजन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिप कैंसर? यूवी रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन के कारण लिप कैंसर्स होते हैं। फील्ड कैंसराइजेशन मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्राइमरी ट्यूमर्स ड्यू टू क्रॉनिक कार्सिनोजन एक्सपोजर। फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी पेशेंट को मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर्स दिख रहे हो हमें, क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से किसी न किसी कार्सिनोजन के एक्सपोजर में था, जिसकी वजह से उसे अब इंडिपेंडेंट प्राइमरी ट्यूमर्स मल्टीपल हैं। इसे हम लोग कहते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में रैपिड मेटास्टेसिस डिफरेंट ऑर्गन में, डिस्टेंस ऑर्गन में बहुत जल्दी नहीं शो होती है। ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का फीचर कौन नहीं है? रैपिड मेटास्टेसिस टू डिस्टेंट ऑर्गन्स अर्ली। ठीक है, ये अगर फीचर नहीं है तो फीचर है क्या? इसके लिए आप ये तीनों याद कर लो। इंड्यूरेटेड अल्सर ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक फीचर है। रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का फीचर है। इरेगुलर मार्जिन्स होना अल्सर्स का, ये ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक फीचर है। तो यहाँ पे हमारा ओरल कैंसर का MCQ जो है हमारा MCQ विथ आंसर्स फिनिश होता है। अब हम लोग एज पर सजेशंस ऑर्थो भी बचता है MCQ, तो अब हम लोग ऑर्थो का MCQ देखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टडी वेल, prepare well, study hard, but don't take stress. Thank you.